नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी कहां होने वाली है, निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। आज मार्केट ने अच्छा खासा मार्केट है वो बाउंस बैक में चला था और पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है 180 पॉइंट। निफ्टी बैंक निफ्टी 136 पॉइंट और सेंसेक्स की बात करें तो 595 पॉइंट है वो पॉजिटिविटी में अपने को देखने को मिला। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में आज 35 स्टॉक्स ने एडवांस में क्लोजिंग दी है। वहीं गिरावट में रेड में 15 ने क्लोजिंग दी है, जिसमें अपना टॉप गेनर बना हुआ था एशियन पेंट में आज अच्छी खासी रैली है वो देखने को मिली। अप्रोक्सीमेट 7% की रैली देखने को मिली। अडानी इंटरप्राइजेस 5%, टेक महिंद्रा 3.5 और टीसीएस ने भी अच्छी खासी रैली है वो देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ वहीं टॉप लूजर्स में कौन रहा, टीएमसीवी, टीएमपीवी, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस और बेल है वो अपने टॉप लूजर्स में दिखाई दिए। तो दोस्तों, जो टॉप गेनर है उन पे कल भी नजर बना के रखिए, क्योंकि हेवी वेटेज स्टॉक्स है वो है अपने आज टॉप गेनर में देखने को मिले। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आउट ऑफ 12 में 7 ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 5 ने नेगेटिव में, जिसमें इंडसइंड बैंक है वो टॉप लीड कर रहा था आज। कैनरा बैंक, फेडरल बैंक वही टॉप लूजर्स में। एयू बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक अच्छी खासी कोई गिरावट है वो अपने को यहाँ पर देखने को नहीं मिली। कल दोस्तों निफ्टी में डेमा के ऊपर हमने बात की थी कि 9 डेमा से ऊपर की क्लोजिंग हुई है, यानी कि बाई ऑन डिप्स में मार्केट बना हुआ था। और आज मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप है वो किया और उसके बाद में अपर की साइड में ही मार्केट अपने को चलता हुआ दिखाई दिया। और क्लोजिंग कहाँ हुआ, जो स्टार्टिंग की फर्स्ट 15 मिनट थी उसी के आसपास ही क्लोजिंग अपने को देखने को मिली। तो क्या ये तेजी है वो कंटिन्यूसली रहेगी या फिर डाउन साइड में मूव है वो अपने को देखने को मिलेगा। यदि आज के सिनेरियो की बात करें तो फर्स्ट 5 मिनट का जैसे ही हाई लो यहाँ पर ब्रेक किया, मार्केट ने अच्छा खासा स्पिनिंग कैंडल बनाया और बाउंस बैक हुआ। फिर उसी के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिला और धीरे धीरे स्लोली स्लोली गैप अप के बाद में इतना कोई अच्छा खासा मोमेंटम जो अपने को देखने को मिला था वह नहीं मिला। मार्केट है वो स्लोली स्लोली है वो अपर की साइड में जाता गया और वहां पर कोई अच्छा खासा ऑप्शन का प्रीमियम जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से अपने को इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, कल के लिए यदि आपने कोई भी पोजीशन होल्ड कर रखी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके क्या सपोर्ट रहेंगे क्या रेजिस्टेंस रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर सकेंगे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी को नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे संपर्क कर सकते हैं। यदि निफ्टी की बात करें तो आज 25,923 का लेवल है, कल के लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और अपर की साइड में मार्केट चलना स्टार्ट होता है, तभी वहां पर अपने को बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी। मिनिमम एक 5 मिनट का कैंडल है वो सस्टेन होना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। 25,923 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर डायरेक्टली 25,961, 26,013 और 26,061 तक के लेवल्स है वह आते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपका क्या व्यू है, कल क्या निफ्टी 26,000 के पार अपने को क्लोजिंग देखने को मिलेगी या फिर डाउन साइडेड में 25,700 के आसपास है वो क्लोजिंग आती हुई नजर आएगी। डाउन साइडेड की बात करें तो 25,835 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। ब्रेक डाउन होता है यहाँ से तो 25,783 और 25,728 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में आते हुए नजर आ सकते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी कहाँ होगी उसके बारे में यदि हम बात करें तो रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ से तो अपर साइड में 84,638 का लेवल एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। यदि इस ट्रिगर लेवल को ब्रेकआउट करता है और अपर की साइड में मार्केट कंटिन्यूसली चलता है तो 84,786 और 84,786 के बाद 84,973। तो क्या एक्सपायरी दोस्तों 85,000 के करीब होने वाली है या फिर डाउन साइडेड के लेवल्स की हम बात करें तो 84,350 का लेवल सेंसेक्स में एक अच्छा खासा सपोर्ट यहां से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो सेंसेक्स में 84,108
और 84,108 के बाद में 83,851 का लेवल है वह अपने को देखने को मिलेगा। यदि हम सेंसेक्स के ऑप्शन चेन की बात करें कि इस ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है, तो पुट राइटर का डेटा हमेशा एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब एक्सपायरी वाले दिन अपने को क्या ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों का पैसा बनता है मार्केट में, इसलिए हमें जो भी हीरो जीरो की हम पोजीशन करते हैं उसको आप ध्यान में रखते हुए 115 के बाद में ही अपनी ट्रेड का सेटअप बनाइए। अदरवाइज वहां से आपको प्रीमियम डीके फास्ट होगा और उसमें आपको लॉस है वो देखने को मिल सकता है। और ध्यान क्या रखना है, एक तो किसी भी पोजीशन को एवरेजिंग नहीं करनी है। यदि आप एवरेज करते रहेंगे तो लास्ट में जो एक्चुअल प्रीमियम पे इसको आना रहेगा और एक्चुअल प्रीमियम पे वहां पर आपका, यदि आपके मार्केट एडजस्ट अगेंस्ट चलता है तो 5 पैसा भी आपकी पोजीशन हो सकती है। यदि ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 84,000 पे ही सेंसेक्स में सपोर्ट है, उससे पहले कोई अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है। 84,200 पे एक छोटा सा सपोर्ट है, तो मार्केट है वो डाउन साइडेड में जाने की ज्यादा नहीं रहेगा और अपर साइड में डायरेक्टली 85,000 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब इसमें देखना क्या रहेगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या रहेगा। कल यदि अपर साइड में चलता है तो फिर 85,000 के लेवल को टच करने का मार्केट वो रुक कर सकता है। डाउन साइड में यदि 84,200 का लेवल स्लिप हो जाता है तो फिर 84,000 एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह है काम करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ में वीडियो है वो रीच कर सके। और बैंक निफ्टी में 54,408 का लेवल ब्रेकआउट होता है तभी अपर साइड की तरफ में कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 58,547 और डाउन साइड के मूव की यदि हम बात करें तो 58,018 का लेवल बैंक निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि इस सपोर्ट के नीचे मार्केट चलता है तभी आप डाउन साइडेड की तरफ में अपना व्यू रख सकते हैं, उससे पहले मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसमें 57,859 है सपोर्ट रहेगा। 57,687 का लेवल है वह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब एक्सपायरी है कल। अब एक्सपायरी में क्या देखना होगा कि सबसे पहले तो आप यदि फ्रेशर है, बिगनर है तो क्या करिए, अवॉइड करिए सेम डे एक्सपायरी में आप ट्रेड करना है वो अवॉइड करिए। नेक्स्ट एक्सपायरी में आप ट्रेड करना स्टार्ट करिए ताकि आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। जो प्रीमियम डीके है उसको आप अवॉइड कर सके। साथ के साथ में आपको क्या करना है, लोड साइज है वो मिनिमम रखनी है ताकि आपको ज्यादा लॉस है वो बियर नहीं करना पड़े। उसमें आप उतनी ही पोजीशन बनानी है जितना कि आप लॉस है वो बियर कर सके, अदरवाइज यहाँ पर आपको ज्यादा लॉस है वो देखने को मिल सकता है। तो एक्सपायरी में ट्रेड है फर्स्ट 5 मिनट का सेटअप, जिस साइड में हाई लो ब्रेकआउट होता है, चाहे वो ब्रेक डाउन हो चाहे ब्रेकआउट हो, पोजीशन है वो आपको उसी साइड में ही अपना सिनेरियो है वो रखिए ताकि आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। और दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग चाहिए तो आपको क्या करना रहेगा, उसके लिए आप डीमेट अकाउंट है वो आप मेरे लिंक से ओपन करिए, जिसमें नंबर दिया हुआ है वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप करके लिंक है वो ले सकते हैं। साथ ही यदि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, एसआईपी स्टार्ट करना हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।